चंडीगढ़ के टप्पल कस्बा के नूरपुर गांव में हैं और जब मैं ये बोलना शुरू कर रहा हूं तो आप पीछे से अजान की आवाज़ सुन सकते हैं। किस तरीके के अजान के जो आवाज़ है वो 2-3 मस्जिदों से अलग अलग से आ रही है। उस माहौल में यहाँ के लोग जो है रह रहे हैं। कभी उस अजान को जो दिन में 5 बार बजाई जाती है उससे इन लोगों को दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी एक बारात, एक बेटी की बारात जब उस मस्जिद के आगे से या उस गली में होकर निकलती है तो उन लोगों को दिक्कत हो जाती है। ये किस तरीके की सहिष्णुता की बात हम कर रहे हैं, किस तरीके की हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात हम कर रहे हैं कि दिन में 5 बार बजने वाली अजान को ये लोग चुपचाप सुनते रहते हैं और यहाँ से जब एक बेटी की बारात निकाली जाती है तो उसको ये बोल दिया जाता है कि आप ये डीजे नहीं बजा सकते। ये आपको तय करना है। हमारे साथ अश्विनी भाई साहब आज इस पूरी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद रहे थे। हमने दोनों पक्षों को सुना, उधर के लोगों की भी बातें सुनी, रिकॉर्ड किया, इधर के लोगों की भी बात सुनी, रिकॉर्ड किया। अश्विनी भाई साहब, आपने क्या ऑब्जर्व किया इस पूरे विषय पे? जब मैं आपके साथ था, मैं नोटिस कर रहा था दोनों पक्षों को सुनने में जी। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जो है आपसे अलग भी मैंने लोगों से बात की, दोनों पक्षों के से जी। तो ये मैंने देखा कि उन लोगों के अंदर एक उबाल है जी, यानी मुस्लिम समुदाय के अंदर एक उबाल है। वो लोग अपनी जो है केवल पढ़े हुए हैं या मौलवी के द्वारा पढ़े हुए हों या किसी और व्यक्ति के द्वारा पढ़े हुए हों, वो सिर्फ वही भाषा सब बोल रहे थे जो एक जो है पढ़ाई गई हो जी। उनके शब्द सेम थे और एक ही बात कह रहे थे कि इतना टाइम था, इतनी चीज़ थी, ये था, वो था जी। उनकी बातें जितनी भी थी वो एक सुनियोजित थी जी। इधर के लोगों से जब मैंने पूछा आपसे अलग जी, तो उन लोगों में भय था, डर का माहौल था। वो लोग से आप भी जब बात कर रहे थे तो आपको भी मन में भय लग रहा था, तो वो एकदम इकट्ठे थे और वो जिस तरीके से देख रहे थे हम लोगों को, वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो हमें खाएंगे क्या। जी जी। उस तरीके का माहौल था उनका जी। दूसरा, इधर जब हम आए तो यहाँ कोई भी इकट्ठा नहीं हुआ, एक एक से हमने बातें भी की, उन्होंने बड़े शांति से बात की और बात भी करना नहीं चाह रहे थे। बोले कि भैया हम नहीं बात करना चाहते, परंतु जब हमने बात की उन लोगों की बातें और इन लोगों की बातों में ज़मीन और आसमान का अंतर था। ये लोग डरे हुए हैं, उनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, इन लोगों को पीएससी कब तक बचाएगी ये भी डर है और आगे जो होने वाला है उससे भी ये सचेत हैं, क्योंकि इनको जो के साथ जो किया जा रहा है, जो इनके साथ हुआ है, ये जो है वहाँ से भविष्य में भी जो है बहरहाल निकालने की सोचे तो नहीं निकाल पाएंगे। जो उन लोगों की भावनाओं से लग रहा था, जो उन लोगों के जो लड़के थे, वाले लड़के थे, उनके अंदर किस तरीके की भाषा बोल रहे थे, किस तरीके की जो उनकी भाषा शैली थी, वो कह रहे थे कि जो यहाँ पे कोई व्यक्ति एक मुसलमान भी बना है उसके लिए उनकी क्या जो है लेके उसको था, वो क्या कहना चाह रहे थे। फिर बाद में वो उसको सामने नहीं लेके आ पाए, पर वो ये अलग बात है। परंतु उन लोगों में, इन लोगों में सिर्फ ये है कि वो लोग चाह रहे थे कि इनको काट दें, इस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं। और जो एक बुजुर्ग मिले थे किसी दूसरे गांव के, उनका आपने इंटरव्यू लिया था, वो भी ये कह रहे थे कि इन लोगों में खून उबाल ले रहा है, यानी ये लोग इन पे आक्रमण करने की प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज भी यहाँ का माहौल शांत नहीं है, ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये भविष्य में यहाँ से इनका पलायन होना सुनिश्चित है। ये आज ये भी कह रहे हैं कि हम अपने आप जो है मिटा दिया, ये अपने आप नहीं मिटाया। ये कहना एक अलग बात है, पर इन पर मिटाया गया है, ये मिटाया नहीं उन लोगों ने। ये मेरी जो मैंने बात की है उससे मुझे लग रहा है कि इन्होंने जानबूझ के नहीं मिटाया, इनका दबाव के कारण मिटाया है, क्योंकि ये चाहे मुस्लिम समाज का दबाव हो या प्रशासन का दबाव हो, ये लोग यहाँ पर कितने दिन रहेंगे ये मैं नहीं कह सकता। ये लोग जो है क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और ये निश्चित तौर पर है कि ये जो है नूरपुर में जो है हिंदू समुदाय ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा और यहाँ बड़ी घटना कभी भी हो सकती है। तो जहाँ तक अब मैं अपनी आपको राय बता देता हूँ, जहाँ तक मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, दोनों पक्षों को हमने सुना और देखा जाए तो उस पक्ष के ज़्यादातर लोगों की हमने बात सुनी, इस पक्ष के कम लोगों से हमारी बात हो पाई। उसका एक बड़ा कारण ये था कि इस पक्ष से कोई लोग बात करने को तैयार नहीं थे। एक डर का, एक भय का माहौल यहाँ के लोगों में, इस पक्ष के, हिंदू पक्ष के लोगों में हमने देखा। मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि एक पक्ष जो चुपचाप शांति से पिछले 50 साल से या देश की आज़ादी के समय से अजान की आवाज़ को दिन में 5 बार सहन कर रहा है बिना किसी शिकायत के, आज तक हिंदुओं की तरफ से ये शिकायत नहीं उठाई गई कि मैं इस अजान को क्यों सुनूं। आप किसी की बेटी की जीवन में एक बार बारात निकलती है, उसके डीजे की अगर वो खुशी में कुछ संगीत बजा रहा है तो आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हो, जबकि कोई नमाज का टाइम भी नहीं था जैसा यहाँ बताया गया। तो चूँकि आबादी कम है, पिछले 10 सालों में, अभी ये सज्जन ने बताया कि पिछले 10 सालों में आबादी जो है अप्रत्याशित रूप से बढ़ाई गई है, 50% से लेकर वो 85% तक पहुँच गए। पहले बराबर आबादी थी।
आने वाले कुछ वर्षों में ये आबादी, चूँकि अब जेवर एयरपोर्ट बन रहा है तो वहाँ के लोग पलायन करके यहीं शिफ्ट हो रहे हैं, इन लोगों के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो आने वाले कुछ वर्षों में ये 2 या 5% पे यहाँ की आबादी हिंदुओं की रह जाएगी। पलायन भविष्य अवश्यंभावी दिख ही रहा है कि आज नहीं तो कल सरकारें आती जाती रहती हैं, प्रशासनिक सहयोग आज है कल नहीं रहेगा, पलायन तो लगभग दिख रहा है। लेकिन क्या पलायन इस समस्या का हल है? क्योंकि हम कहाँ से भागेंगे? हम कश्मीर से भागे, हम बंगाल से भाग रहे हैं, हम जो है कैराना से भागे, हम मुजफ्फरनगर से भागे, हम नूरपुर से भागेंगे, हम कहाँ से भागेंगे?